होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इस परंपरा के पीछे भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मानव मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और हर समय विष्णु का नाम जपता रहता। हिरण्यकशिपु ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच जाता। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक जादुई चादर थी, जिससे वह आग में जल नहीं सकती थी। उसने सोचा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी और स्वयं सुरक्षित रहेगी, जबकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। एक बड़े अग्निकुंड की व्यवस्था की गई और होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हवा के झोंके से वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। बुराई पर अच्छाई की जीत। इस घटना के बाद लोगों ने होलिका दहन को बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अग्नि में लकड़ियां, उपले और अन्य चीजें जलाकर यह संदेश दिया जाता है कि अहंकार, पाप और अन्याय का अंत निश्चित है। आधुनिक संदेश। आज भी होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि कोई भी बुराई अधिक समय तक नहीं टिक सकती। सत्य, भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह त्योहार केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि नेगेटिविटी को जलाकर पॉजिटिविटी अपनाने का पर्व भी है।